और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और कॉमनवेल्थ गेम को लेकर वो संबोधित कर रहे हैं। बाकी लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत कर लेंगे, अगल बगल के गांव से सीखेंगे, देखेंगे, शुरुआत एक से होगी, लेकिन वह उदाहरण अन्य सबों के लिए होगा। एक साथ सब कुछ छेड़ने के बजाय एक जगह से हम प्रयास प्रारंभ करेंगे कि वो आदर्श गांव बना, आदर्श गांव के उदाहरण को फिर अन्य लोग भी उसको उतारें। सरकार और समाज जब जुड़ेगी तब एक आदर्श मॉडल हम बनाने में सफल हो पाएंगे और आपका यह कार्य आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आपकी इस विधायिका की यात्रा को शानदार बनाएगा, स्मरणीय बनाएगा। याद रखना, कार्यकाल इस मायने में महत्व नहीं रखता है कि कितने लंबे समय तक आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि कितने समय के लिए और कितने प्रभावी तरीके से, यानी जो समय मिलाव है उसमें कितने प्रभावी तरीके से आपने अपनी छाप को विधायिका के इस मंच का उपयोग करते हुए छोड़ी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा तो ये मान करके चलिए कि लगभग 6 से 7 लाख की आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, यानी 6 से 7 लाख की आबादी में आप अकेले हैं जो नेतृत्व दे रहे हैं। आपको उतनी जनता ने नेतृत्व दिया है। उत्तराखंड की दृष्टि से मैं देखूंगा तो ये मान के चलिए कि 4 लाख 3 से 4 लाख की आबादी को नेतृत्व वहां पर वे दे रहे हैं। उतने लोगों ने उन्हें चुना है, उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस सौभाग्य लाखों में किसी एक को प्राप्त हो रहा है, तो उन लाखों में हमें भी अपने कार्यों के माध्यम से कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जो अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और विधायिका का यह मंच उसका महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी उपस्थिति और प्रभावी आपकी उपस्थिति विधायिका में तभी हो पाएगी जब हम लोग न केवल सदन में उन मुद्दों को जो कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अगर हम वहां पे रख पाते हैं तो वह उतना ही सार्थक होता है। और जो कुछ आप बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि आज के दिन पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, क्लाउड में सेव हो जाता होगा, लेकिन आपकी बात जो कही जाती है विधायिका के मंच में, जो बात आप बोलते हैं, वह बात आने वाले समय के लिए एक धरोहर बनती है। लोग कभी प्रोसीडिंग देखेंगे तो उस प्रोसीडिंग में आपके द्वारा, आप वर्तमान में हैं, आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियां जब उस विधायिका का पार्ट बनेंगे और वो आपके बारे में जानना चाहेंगे तो उस समय उसको पढ़ करके वह गौरव की अनुभूति कर सके, यह भी उदाहरण हम उसके माध्यम से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और हमारी रग रग में लोकतंत्र बसा है। आपको ये भी बता दें कि इस सम्मेलन में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण भी मौजूद है।